हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियास ट्विंस। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के सर के बारे में। जो बच्चों का सर चिपटा हो जाता है या फिर शेप में नहीं होता, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों बच्चों का सर शेप में नहीं होता है, चिपटा हो जाता है, और इसके क्या उपाय हैं, क्या हम ऐसा करके बच्चों का सर शेप में ला सकते हैं। इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो उससे पहले आपको वीडियो के नीचे एक लाइक बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी हमारे काफ़ी अच्छे अपडेट्स आते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं 0 से 6 मंथ के बीच के बच्चे होते हैं, उनका सर जो होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। जो हड्डियाँ होती हैं वो पूरी तरह से जुड़ी नहीं होती। इस वजह से जो होता है बच्चों का सर जो होता है वो शेप में नहीं होता है। उसके कई रीज़न्स हैं और कई ऐसे टेक्निक भी हैं जिसे आप यूज़ करके अपने बच्चे का सर शेप में ला सकते हो। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो बच्चे प्री मैच्योर होते हैं या टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं, उनका जो सर होता है वो शेप में नहीं होता है। काफ़ी इमेच्योर होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, लचीला होता है। यहाँ इस जगह पे काफ़ी लचीला होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, और उनके जो सर के बोन्स होते हैं वो पूरी तरह से जुड़े नहीं होते। अगर आप उसको जिस शेप में ज़्यादा देर तक रखोगे उसी शेप में हो जाएगा। तो जो बच्चे टाइम से पहले हो जाते हैं, ये भी एक कारण होता है कि बच्चों का जो सर है वो शेप में नहीं होता है। दूसरा कारण ये होता है कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी से भी जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें भी क्या होता है, बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, या फिर जब डॉक्टर वैक्यूम प्रेशर का यूज़ करते हैं तो उससे भी क्या होता है, बच्चों का सर शेप में नहीं होता है। तो एक ये सेकंड रीज़न जो है वो हमारा ये है कि नॉर्मल डिलीवरी से भी जो होता है शेप में नहीं होता है। सो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे बच्चे का सर शेप में नहीं है, आपका बच्चा 3 महीने का या 4 महीने का हो गया और उसका सर जो है फ्लैट दिख रहा है आपको, या कहीं फ्लैट स्पॉट दिख रहे हैं, तो उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। आज मैं ऐसे कुछ उपाय बताऊंगी आपको जिससे आप अपने बच्चे के सर को गोल कर सकते हैं, उसे शेप में ला सकते हैं। तो जो सबसे पहला मेरा उपाय है वो ये है कि हमें राई का तकिया यूज़ करना चाहिए। राई का तकिया बनता है, या मस्टर्ड सीड्स बोल सकते हो, सरसों का तकिया। बहुत से लोग सरसों का तकिया यूज़ करते हैं। तो सरसों का तकिया होता है वो बच्चों के सर को शेप में लाने में काफ़ी मदद करता है। तो आप अपने बच्चे के लिए सरसों का तकिया बनाइए या राई का तकिया बनाइए। अगर आपको ये सरसों का तकिया बनाना नहीं आता तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी कि कैसे आप सरसों का तकिया बना सकते हो। तो सरसों का तकिया या राई का तकिया काफ़ी हेल्पफुल होता है। आपको एक सिंपल रेक्टेंगुलर क्लोथ्स लेना है, जैसे पिलो के शेप में होता है, उसमें आपको राई फिल करना है। राई इतना फिल करना है कि बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। इतना हो कि राई आराम से मूव कर सके पिलो में। इससे क्या होता है, जब बच्चे को आप बीच में लिटाओगे तो वो बच्चे के सर के शेप में आ जाता है, और बच्चे के सर को चारों तरफ से प्रेशर मिलता है। इससे क्या होता है, बच्चे का सर किसी एक तरफ प्रेशर नहीं मिलता और बच्चे का सर जो होता है वो शेप में होता है। तो राई का तकिया काफ़ी हेल्पफुल होता है। मैंने भी अपने बच्चों के लिए राई का तकिया काफ़ी दिन तक यूज़ किया है और मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला है मेरे बच्चों के सर को शेप में करने में। तो आप भी यूज़ कर सकते हो। राई का तकिया अब ऑनलाइन भी मिलने लगा है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके परचेज़ भी कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो बहुत ही सिंपल और इजी है, आप बना भी सकते हो राई का तकिया। सिंपल एक क्लोथ्स को, कॉटन के क्लोथ्स को चारों तरफ से आपको सिलना है और उसमें राई फिल करनी है। इस तरह से आप सिंपल एक राई का तकिया बना सकते हो। और अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो आप ऑनलाइन जाके परचेज़ कर सकते हो। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जो मेरा सेकंड उपाय है, जो मेरा सेकंड ट्रीटमेंट है, तो ये है कि आप अपने बच्चे को पेट की तरफ सुलाएं। छोटे बच्चे होते हैं तो क्या होता है, इनको पेट की तरफ सुलाने में बच्चों को काफ़ी आराम मिलता है, क्योंकि बच्चे एक ही पोजीशन में पूरे दिन लेटे वो भी, उनके भी बैक में पेन होने लगता है, उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है। और इतने छोटे होते हैं कि वो अपनी बात बता भी नहीं सकते। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एक ही पोजीशन में लेटे रहने में। तो हो सके अपने बच्चे को पेट की तरफ सुलाएं। इसे ही बच्चों का टमी टाइम बोलते हैं, कि आप बच्चों को पेट की तरफ सुलाना बच्चों का टमी टाइम कहलाता है। आप बच्चों को पेट की तरफ सुलाएं, लेकिन ये इंश्योर करें, अगर आपका बच्चा काफ़ी छोटा है, 1 से 2 महीने का है, तो आप अपने बच्चे को तभी टमी टाइम दें जब आप उसके पास हो, या आप अपने निगरानी में ही बच्चों को टमी टाइम दें। जब आपका बच्चा 3 महीने से ऊपर हो, जब वो अपनी गर्दन अच्छे से संभालने लगे, अगर आप अपने बच्चे को टमी टाइम देते हैं
तो उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी बच्चों को पेट की तरफ सुलाने में क्या होता है कि बच्चों का मुंह यूं इस तरह से पूरा फ्लैट आता है, तो जो उनकी नोज़ होती है वो एकदम फ्लैट हो जाती है सरफेस से, जिससे क्या होता है कभी कभी बच्चों को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। ये आपको इंश्योर करना है कि आपका बच्चा अच्छे से गर्दन संभाल लेता हो, तब आप बच्चे को अच्छे से टमी टाइम दो। और अगर आपका बच्चा काफ़ी छोटा है तो बस उसे 1 से 2 मिनट टमी टाइम दो, वो भी जब आप उसके पास हो। जब आप बच्चे से दूर हो या कोई काम कर रहे हो तब आप बच्चे को टमी टाइम मत दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है अगर बच्चे को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है या फिर बच्चा इस तरह से होता है। क्योंकि 3 महीने से ऊपर के जो बच्चे होते हैं वो आराम से अपनी गर्दन संभाल लेते हैं। तो आप अगर आपका बेबी 3 महीने से ऊपर है तो आप उसे दिन में कम से कम आधे घंटे टमी टाइम दो, जिससे क्या होता है कि उसके बैक को भी रिलीफ मिलेगा, उसकी पेट की जो भी प्रॉब्लम है गैस से रिलेटेड या कुछ भी प्रॉब्लम, वो भी सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और बच्चे को थोड़ा रिलैक्स होगा, उसके सर को भी थोड़ा इधर उधर करने का टाइम मिलेगा और बच्चे का जो सर है वो शेप में आ जाएगा। उसके बाद जो मेरा थर्ड है ये है कि बच्चे को एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर तक ना सुलाएं। जैसे आपका बच्चा कभी कभी क्या होता है कि पूरे दिन बच्चा फ्लैट एकदम सोया हुआ है, बच्चे को आप अगर बॉटल भी दे रहे हो तो वो फ्लैट सोया है, तो क्या हुआ फ्लैट से एक ही जगह पे ज़्यादा प्रेशर पड़ने से बच्चों का जो सर होता है वो फ्लैट हो जाता है एकदम। और ये हम पेरेंट्स को तुरंत नहीं समझ में आता, जब 3 महीने या 4 महीने हो जाते हैं तब हम नोटिस करना स्टार्ट करते हैं कि हमारे बच्चे का जो सर है वो फ्लैट हो रहा है या फ्लैट स्पॉट हमारे बच्चों के सर में दिख रहा है। इसलिए अगर आप स्टार्टिंग से इस चीज़ को नोटिस करोगे और इस पर ध्यान दोगे तो आपके बच्चे का सर भी शेप में रहेगा और बच्चे का सर गोल शेप में रहेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि बच्चों की जब मसाज करते हैं, बच्चों का मसाज, वैसे तो बच्चों का मसाज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों को दिन में 2 से 3 बार मसाज देना बहुत ज़रूरी होता है और ख़ास करके न्यू बॉर्न बेबी को आपको मसाज करना बहुत ज़्यादा, उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जो सर की मसाज करते हैं काफ़ी हार्ड तरीके से इस तरह से पूरा सर को घुमा घुमा के मसाज करते हैं जिससे सर शेप में आए। तो ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप अपने बच्चे का मसाज इस तरह से हार्ड हैंड से करें, क्योंकि बच्चे के जो बोन्स होते हैं वो उस समय डेवलपमेंट कंडीशन में होते हैं, वो डेवलप हो रहे होते हैं। हेड मसाज होती है वो प्रोफेशनल लोग ही बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कोई भी आम व्यक्ति इस तरह से हेड मसाज नहीं कर सकता। तो आपको बहुत अच्छे से टेक्निक पता हो कि हेड की मसाज कैसे करनी चाहिए, तो ही मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपने बच्चे की हेड की मसाज इस तरह से कीजिए। अदरवाइज़ आप क्या कीजिए, हल्का सा बस ऑयल लेके बच्चे के यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन होता है वो आप कभी टच भी करोगे ना तो बहुत लचीला होता है, तो यहाँ पे ऑयल जो हमारे पुराने ज़माने से जो हमारी दादी नानियाँ जो कहती आई हैं, करती आई हैं कि यहाँ पे बच्चों को तेल देना या ऑयल रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। ये सच में फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी होता है। डेली अगर हम यहाँ पे ऑयल रखेंगे तो बच्चों को 6 महीने से साल भर लग जाता है इस चीज़ को भरने में, इस चीज़ को ठोस होने में। तो आप अपने बच्चों को यहाँ पे ऑयल ज़रूर लगाएं और हल्के हाथ से बच्चे की मसाज करें। अगर आपने मेरा मसाज वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके मसाज वाला वीडियो देखिए कि बच्चों की मसाज कैसे करते हैं और बच्चों को सर पे ऑयल कैसे देते हैं। उस वीडियो में मैंने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बच्चों की मसाज, छोटे बच्चों की या न्यूबॉर्न बेबी की मसाज कैसे करते हैं उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो प्लीज़ आप वहाँ जाएँ और मसाज का वीडियो प्लीज़ देखें। उसके बाद जो नेक्स्ट उपाय मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि जब भी आप अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराएं तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे एक ही साइड में आधा घंटा, एक घंटे एक ही साइड फीड कर रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जितनी भी मदर्स हैं उन सब के लिए है ये कि ऐसा आपको नहीं करना है। आपको बच्चे की पोजीशन हर 15 मिनट में आपको चेंज करनी है। एक साइड 15 मिनट फीड कराओ, फिर आपको पोजीशन चेंज करके आपको दूसरी साइड फीड कराना है। अगर बच्चे को ज़्यादा भूख लगी है तो फिर से आप दोबारा उस साइड आ जाओ जिस साइड आप पहले थे। इसी तरह से हर 15 मिनट्स पे आपको अपनी पोजीशन चेंज करानी है, इस तरह से आपको फीड कराना है। इससे क्या होगा कि बच्चे को जब हम एक ही साइड लेते हैं तो हमारे हाथ का भी प्रेशर उनके सर पे पड़ता है। इससे भी आधा घंटा, एक घंटा तक एक ही हाथ का प्रेशर एक ही साइड पड़ने से बच्चों के सर पे फ्लैट स्पॉट पड़ने के चांसेस होते हैं। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि हर 15 मिनट पे आप अपने फीड कराने की पोजीशन को चेंज करो, जिससे क्या होता है कि बच्चे को जो सर पे प्रेशर पड़ता है वो भी चेंज होता रहेगा और एक ही जगह पे प्रेशर ना पड़ने की वजह से बच्चों का सर जो होता है वो शेप में रहेगा। ये मेरा वीडियो उन पेरेंट्स के लिए भी है जिनके बच्चों का सर फ्लैट हो गया और वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का सर गोल हो जाए, तो वो क्या करें। काफ़ी पेरेंट्स इस चीज़ को लेके टेंशन में होते हैं कि मेरे बच्चे का सर फ्लैट हो गया या फ्लैट स्पॉट दिख रहा है बच्चे के सर में।
तो काफ़ी लोग डॉक्टर से भी कंसल्ट करते हैं, तो डॉक्टर भी आपको यही रिकमेंड करेगा कि आपको इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे का सर फ्लैट हो भी गया है तो ये टाइम टू टाइम क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो बैठना सीखता है या चलना सीखता है, जब वो लेटने की पोजीशन से बाहर आ जाता है, वो बैठना चलना सीखता है, जब अपनी गर्दन को घुमाना सीख जाता है, तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि बच्चे का सर जो होता है वो शेप में आना शुरू हो जाता है। तो ये सारे पेरेंट्स के लिए है कि आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे का सर फ्लैट हो भी गया है तो वो धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपका बच्चा अभी छोटा है, 1 महीने 2 महीने का है, तो आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हो, जो उपाय मैंने बताए हैं उसे आप ट्राई करके अपने बच्चे के सर को शेप में शुरू से अगर आप ध्यान दे दोगे तो वो शेप में हो जाएगा, फ्लैट नहीं होगा। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट रीज़न है वो ये है कि आप अपने बच्चे को पूरे दिन बेड पे लिटा के न रखें, क्योंकि अगर आपका बच्चा छोटा है, 2 महीने का 3 महीने का है, बच्चा मूव नहीं कर पा रहा है, बच्चा पलट नहीं सकता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो 4 या 5 महीने बाद ही पलटना सीखते हैं या सरकना सीखते हैं, थोड़ा सा खिसकते हैं, खुद से भी थोड़ी अपनी गर्दन को हिलाते हैं। उससे पहले बच्चे क्या होता है कि एक ही पोजीशन में होते हैं, बच्चे को नहीं पता कि अपने नेक को कैसे कंट्रोल करना है। अपने सिचुएशन में आपको अपने बच्चे को एक ही पोजीशन में पूरे दिन नहीं लेटाना है। आप चाहे तो अपने बच्चे को थोड़ी देर राइट साइड सुला सकते हो, फिर थोड़ी देर बाद उसको लेफ्ट साइड सुला सकते हो, या फिर थोड़ी थोड़ी देर में अपने बच्चे को गोद में लेके इस तरह से उसको उसकी पोजीशन को, उसके हेड को रिलीफ दे सकते हो, ताकि उसके हेड को भी थोड़ा आराम मिल जाए, उसके बैक को भी थोड़ा आराम मिल जाए। इसलिए अपने बच्चे को पूरे दिन एक ही पोजीशन में ना लेटाएं, उसको थोड़ी थोड़ी देर में अपने गोद में लें, उसकी पोजीशन को चेंज करें, उसको दाएं करवट बाएं करवट इस तरह से सुलाएं, जिससे क्या है कि उसके सर पे चारों तरफ प्रेशर पड़ सके और उसका सर शेप में रहे और गोल शेप में बन सके। उसके बाद जो नेक्स्ट उपाय मैं बताऊंगी वो ये है कि मार्केट में इस तरह के यू शेप के पिलोज आते हैं बेबीज़ के लिए, तो इस तरह का पिलो आप मार्केट से ले सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन ख़रीदना है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप वहाँ से भी जाके पिलो परचेज़ कर सकते हो और ख़रीद सकते हो। यू शेप में सुलाने में क्या होता है कि अगर आप यू शेप के पिलो पे सुलाओगे तो उस बेबी का सर होता है वो इतना छोटा होता है और उसको चारों तरफ से इक्वल प्रेशर मिलेगा, जिससे क्या होगा कि उसका सर जो होता है वो शेप में रहेगा और गोल रहेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि यू शेप में। अगर आप पिलो परचेज़ नहीं कर पा रहे हो तो आप कोई भी कपड़ा ले लो, उसको इस तरह से फोल्ड करके उसको यू शेप में बना के कि तब उसके ऊपर अपने बेबी को लेटाओ कि जो है उसके सर पे एक तरफ प्रेशर ना पड़े और उसका सर जो है वो शेप में रहे। तो ये कुछ मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स थे, स्टार्टिंग से अपने बच्चे के सर पे ध्यान दो और आप इसे यूज़ करो तो आपके बच्चे का सर कभी भी फ्लैट नहीं होगा, कभी भी उसके सर में फ्लैट स्पॉट नहीं पड़ेंगे और उसका सर शेप में रहेगा। और अगर आपके बच्चे का सर फ्लैट हो भी गया है, आपको लगता है कि आपके बच्चे के सर में फ्लैट स्पॉट पड़ गए हैं, उसके बाद भी अगर आप ये ट्रिक यूज़ करते हो और उस पर ध्यान देते हो तो भी आपके बच्चे के सर को शेप में लाया जा सकता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि जब बच्चा 6 महीने का होता है, जब बैठना स्टार्ट करता है, सर का मूवमेंट इसके स्टार्ट होता है, जब उसके सर के किसी एक हिस्से में प्रेशर पड़ना कम हो जाता है और उसके सर की हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, एक दूसरे से अच्छे से जुड़ जाती हैं, बच्चे का जो सर होता है वो ऑटोमेटिक अपना शेप लेना स्टार्ट कर देता है और एक अच्छे शेप में, एक गोल शेप में आना स्टार्ट कर देता है। सो ऑल माई न्यू पेरेंट्स, आप सबको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे का सर फ्लैट हो भी गया है तो वो ऑटोमेटिक अपने शेप में आ जाएगा, और अगर नहीं हुआ है, आपका बच्चा भी छोटा है, तो आप प्लीज़ उस पर ध्यान दें। कुछ चीज़ें जो मैंने बताई हैं उसे आप फॉलो करें और अपने बच्चे के सर को शेप में ला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ टिप्स थे जो मैंने अपने बच्चों पे यूज़ किए, जो हमारे घर के बड़े बुज़ुर्गों ने या दादी नानियों ने हमें बताया है कि बच्चों के सर को शेप में कैसे लाते हैं। आप भी इसे यूज़ कर सकते हो, आप भी अपने बच्चे के सर को शेप में ला सकते हो। अगर आपको हमारे प्रिया ट्विंस के वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें। इसी तरह की और भी वीडियोस आप सबके लिए लेके आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।